बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद सारे जूरी मेंबर्स, साथी कंपेनियंस, मुझे यहाँ आज मौका दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रेजेंट करने का। जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जो हमारे यहाँ बहुत हमारे घर में कॉमन चीज़ें और जो सभी के घर में पाई जाती है टीवी। वो पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, फिर कलर्ड कैथोड रेड वाली टीवी आई, और फिर उसके बाद एलईडी टीवी आई, एलसीडी टीवी आई, फिर एलईडी टीवी आई, फिर उसके बाद अब वो एलईडी टीवी आजकल हम देखते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है कि हमारी सोसाइटी में किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी देखना और उस अपॉर्चुनिटी को देख के प्लानिंग से, कैलकुलेटिव तरीके से देख के बताना कि हम हाँ उससे हम क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, और सोशली, इकोनॉमिकली और टेक्निकली और हर एस्पेक्ट में सोसाइटी के लिए क्या एक बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम हमारा एग्जांपल की सबसे बेहतर एग्जांपल है मार्क ज़करबर्ग का। मार्क ज़करबर्ग ने उस टाइम पे चैट मैसेंजर थे, याहू था, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया को और बेहतर किया, उसमें और फैसिलिटीज़ दी, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह की। तो मतलब कोई भी चीज़ को बेहतर पेश करके उसको सोसाइटी के लिए बेनिफिट में लाना, ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप। और जो बंदा उसे फॉलो करता है वो होता है एंटरप्रेन्योर। तो उसकी एक बुकिश डेफिनेशन इस तरह से हो सकती है: एंटरप्रेन्योरशिप इज द कैपेसिटी टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड decide to diversify and make innovation. The enterprises in the field of technology, distribution chains etc. ये बहुत से टाइप की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ वर्क जिसमें आप काम कर रहा हो। उसको हम कॉमन लैंग्वेज में तिजारत भी कह सकते हैं, इनोवेटिव तिजारत, कुछ नएपन के साथ कुछ बदलाव जो सोसाइटी में आए, ऐसा। जिसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो, कल्चरल इम्पैक्ट हो, और जो और एक हदीस भी है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बड़ा होता है। इसमें यह बताया गया है कि देने वाला हाथ बड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो आदमी देता है वो ना सिर्फ उसको इकोनॉमिकली बेनिफिट करता है, उसको अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाता है, सोसाइटी में जॉब्स भी क्रिएट करता है और नई चीज़ें भी लाता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है। फिर उसके बाद दूसरा इसका पार्ट है क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए। उससे सबसे पहले तो अपने टॉपिक, अपने जो वो चीज़ कर रहा है उस पर रेगुलरली अपडेट्स रखने चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहा है, उस हिसाब से काम करना चाहिए। दूसरा कि कस्टमर की नीड्स का उसे पता होना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए कस्टमर की नीड्स पे उसे। और टाइम टू टाइम एनालिसिस करता रहना चाहिए अपनी फर्म का, अपनी एंटरप्राइजेस का। एंटरप्राइजेस का मतलब होता है वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में जो जिसमें लेबर भी आए, मैनेजमेंट भी आए, कस्टमर की वो भी आए और R&D भी आए। उसको मतलब रेगुलरली उसका रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहना चाहिए कि वो सही से चल रही है या नहीं, उसमें नई चीज़ आ रही है या नहीं, और वो उसमें कुछ फ्लॉज तो नहीं है। फ्लॉज मतलब कुछ खामियाँ या कमी पेशियाँ तो नहीं है। और टेक्निकली और उसे अपग्रेड करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल AI का बहुत बूम आने वाला है, आने वाले 20-30 साल में या 40 साल में अप्रॉक्स। एक अंदाज़ा है इंडिया में तो, और आने में टाइम लगेगा क्योंकि इंडिया हमेशा हर चीज़ में 20-25 साल पीछे ही चलता है। तो
एआई का जो बूम आने वाला है उसकी वजह से बहुत सी नौकरियां, जिनमें जो नौकरियां परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन और बहुत लिमिटेड टास्क पे या किसी स्किल पर बेस्ड होंगी, वो ख़त्म होने के खतरे में। तो हम ये वक्त की वो है ज़रूरत कि हम अपना इस तरह से डेवलप करें कि हम चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें और चीज़ों में जो रिसर्च और डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है उस पर ध्यान दें, क्योंकि वो मशीन नहीं कर सकती, उसके लिए मैन पावर ज़रूरी है। और ऐसे लोग जो मैनेजमेंट में अच्छे हैं उसमें उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि बिना क्योंकि मशीन क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रखती है। अब हम मिथ्स क्या होती हैं एंटरप्रेन्योर के प्रति, कि ये लोग पैदाइशी बहुत जीनियस लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। ये आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ देख के सोसाइटी में कर सकते हैं इसको। और अमीर लोग ही एंटरप्रेन्योर बनते हैं ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, फाइनेंस अपने आप मिलते हैं। और अमीर लोग हमने देखा होगा ज़्यादातर अपना पैसा बचाने की सोचते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही एक गलत बात है कि अमीर लोग ही एंटरप्रेन्योर बनते हैं। केस स्टडी ये है कि एआई की, हाँ, आने वाले टाइम एआई का ये टाइम होगा, सब ऑटोमेटेड हो जाएगा, मशीन से होगा। पर उन लोगों उनकी जॉब खतरे में नहीं है जो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, जो मशीन नहीं कर सकती। मतलब मशीन मजदूरी तो कर सकती है, या मैं अकाउंटिंग स्किल्स तो कर सकती है, पर मशीन किसी जैसे इंजीनियर्स हैं या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, उनकी ज़रूरत हमेशा ही रहेगी। तो उनकी भी जॉब बदल जाएगी। अब उनका काम पहले था, अब चीज़ों को ढूंढना भी और टेक्निकल काम भी करना, अब उनका काम रह जाएगा चीज़ों पर रिसर्च करना और उनको और बेहतर बनाना और नई चीज़ें ईजाद करना। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हम सब के लिए। कंक्लूजन यही होगा मेरा कि जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, एक इंस्टेंट, हर नैनो सेकंड, हर सेकंड, हर इंस्टेंटेनियस टाइम जो बदल रहा है उसमें कुछ ना कुछ दुनिया में बदलाव आते रहते हैं और कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ये हलचल। तो उस हिसाब से बेहतरी यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दिया जाए और अपनी इनोवेटिव और टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ा जाए, यही एक, और स्काई इज़ द लिमिट के मोटिव के साथ आगे बढ़ जाए।